नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं लक्ष्मी और मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आज हम गर्दली बाग आए हुए यहाँ पे धरना प्रदर्शन हुई है और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे। कुछ चले गए पर कुछ हैं अभी भी। जो लड़की के साथ रेप हुआ था, गैंग रेप हुआ था मुजफ्फरपुर में, उन्हीं के लेकर के आए हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि धरना प्रदर्शन के तो क्या लग रहा है कि सरकार कुछ एक्शन लेंगे। मंगल पांडे जी। जी, धरना प्रदर्शन, इसके पहले कैंडल मार्च भी हुआ। मैं मीनू सिंह हूँ दीघा से, जन सुराज की भावी प्रत्याशी एमएलए के लिए, ठीक है। और मैं ये बोल रही हूँ कि आप धरना प्रदर्शन और आप अपनी बातों को जब तक कहेंगे नहीं, कोई सुनेगा भी नहीं। तो जब आप ये भी कहावत आपने सुना होगा कि जब बच्चा रोता है तब माँ उसको दूध पिलाती है। कहावत ये बहुत प्रसिद्ध कहावत है। तो यहाँ पे अगर हम लोग धरना प्रदर्शन या कैंडल मार्च कर रहे हैं तो इसी कारण से कर रहे हैं कि सरकार की आंख खुले और मंगल पांडे इस्तीफा दें। हम लोगों के तरफ से 1 करोड़ की मांग की गई है उनके जो पीड़ित परिवार सदस्यों के लिए। और ये तो आपको पता ही है कि एक लड़की, एक मासूम के साथ इतना बड़ा दुष्कर्म हम लोगों के लिए बहुत ही घिनौनी बात है। इस बात को बार बार दोहराना भी अच्छा नहीं है, लेकिन दोहराना पड़ता है। तुम भी बच्ची हो, तुम भी निकलती हो काम करने के लिए, घर नहीं लौटो तो माँ बाप को कैसा लगेगा और क्या मिलेगा उससे। तो ये अच्छी तरह से है कि सरकार विफल है, स्वास्थ्य मंत्री भी विफल हो गए, ना ही उनके डॉक्टरों ने कुछ उसके पीएमसीएच में उसका दाखिला दिया। वो तड़प तड़प कर मर गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। और वो तो अभी फांसी के लिए, फांसी भी नहीं हुई है उसको। क्या लगता है कि रेपिस्ट को फांसी होना चाहिए? हमको तो लगता है कि उसको दूसरे तरह से फांसी होनी चाहिए। किस तरह के होने चाहिए? ऐसे जैसे जिस तरह से उन्होंने किया है किसी के साथ, तो आपको उस तरह के अंगों को काट काट कर अब बाकी जिंदा छोड़ देना चाहिए। आँख निकाल लेना चाहिए और भी वाइटल ऑर्गन्स निकाल देना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। तब आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। आप किसी के भी बच्चे के साथ इस तरह का करते हो, किसी का भी बच्चा हो सकता है। आज दलित का है तो हम लोग नहीं देख रहे हैं धरना प्रदर्शन करने, कल अपना भी हो तब क्या होगा? तब क्या होगा? हम लोग जिंदा बचेंगे? क्या तुम जिंदा रहोगी अगर तुम्हारी माँ के साथ ऐसा हो जाए? अगर तुम जिंदा रहती हो तो बताओ कि तुम कैसे जिंदा रहोगी, या तुम्हारे साथ हो जाए तो तुम्हारी माँ को कैसा होगा? तो इस बात को इतना आसानी से और इतने छुटपन से कि खाली हम लोग इसका उड़ा रहे हैं या इसके बारे में हम बहस कर लें या इसके बारे में बात कर लें, उससे नहीं होता है। तो जागरूक कैसे होगी सरकार? सरकार को जागरूक करने के लिए जन सुराज आई है। जन सुराज का मतलब ही होता है जनता का सुंदर राज। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, सारे लोग, सारी महिलाएं, हम लोग सब एकजुट होकर के प्रशांत के साथ हैं। प्रशांत किशोर जी हमारे जो नेता हैं, वो नेता नहीं हैं, वो नेता से भी बढ़कर हैं। हमारे से उम्र में छोटे होंगे, हमारे भाई, छोटे भाई की तरह हैं, लेकिन हम उनकी इज्जत अपने गुरु की तरह करते हैं। क्योंकि ऐसा आदमी बिरले होता है, कभी कभी पैदा होता है, जिस तरह से गांधी जी पैदा हुए थे। तो ये आए हैं बिहार का उद्धार करने। तो तुमको, हमको, सभी को इस चीज़ को उसी तरीके से लेना चाहिए कि प्रशांत जी जीत कर और हमारे बिहार को उज्जवल करें। इसका डेवलपमेंट केवल फ्लाईओवर से ना हो, केवल मेंटेनेंस ये तो पीएमसीएच का बिल्डिंग से ना हो, डॉक्टर्स अच्छे हों, शिक्षक अच्छे हों, महिलाओं को रोजगार मिले, स्वरोजगार, अपने पैर पे खड़े हों, बच्चे शिक्षित हों, न कि शराब बंदी करा दिए, स्मैकर बना दिया आपने। तो इस तरह से है। बट अभी तो हम लोगों की यही डिमांड है कि स्थगित करो, इनका इस्तीफा लो, मिस्टर मंगल पांडे जी का। क्या लगता है धरना प्रदर्शन से वो इस्तीफा दे देंगे या बिहार के सुधार के लिए कुछ नियति है? ये तो उनकी नियति है कि उनको अगर शर्म होगी तो देंगे, अगर शर्म नहीं होगी तो रहेंगे। हम लोग क्या ही कर सकते हैं? हम लोग से जितना पॉसिबल है वही काम कर सकते हैं ना। धरना प्रदर्शन, कैंडल मार्च, व्हाटएवर, ये हम लोग करते आ रहे हैं और करेंगे, आगे भी करेंगे, डिमांड करेंगे, मांग करेंगे। लेकिन तुम सभी भारतीय नागरिक, जो खास करके बिहार के नागरिक, तुम भी 18 साल से ऊपर की होगी, तुमको भी वोट देने का अधिकार है। तुम लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि तुम लोग जन सुराज को वोट देना और एक बार इनकी सरकार को आने दो। अगर तुमको सफल ना लगे तब हमसे बात करना। मेरा नाम मीनू सिंह है, यहीं पटना में तुमको मिलूंगी, आशियाना दीघा रोड पे, हमेशा की तरह, चाहे जैसे भी बोल लो। मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, हम लोग समाज सेवा में रहते हैं, शुरू से रहे हैं और आगे भी रहेंगे। जनसुराज से जुड़े हैं इसीलिए कि हम लोग चाहते हैं कि बिहार विकसित हो, मजदूरों का राज्य ना कहलाए। धन्यवाद। ये जंत्री है, इनसे। अच्छा, बिहार की जो बेटियां की जो इज्जत नहीं बच रही, इसको लेकर के आप क्या कह सकते हैं? मंगल पांडे जी तो सुन नहीं रहे हैं,
प्रशासन तो एक्शन ले नहीं रही है, तो आपको क्या लगता है ऐसे क्या करना चाहिए? बिहार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कहने लेकिन से बेटी नहीं- तो बच नहीं रही है। वही तो कह रहे हैं कि कहने से नहीं ना होता है। बेटी पढ़ाने से अगर जैसे पढ़ा तो रहे हैं ठीक है, लेकिन उसको सुरक्षा दीजिए। सुरक्षा यही दे रहे हैं कि मेरी बेटी जा रही है पढ़ने और रेप हो जा रहा है, मेरी बेटी को घर से निकाल के रेप कर दिया जा रहा है, गैंग रेप कर दिया जा रहा है। कलकत्ता और का भी सरकार डॉक्टर वाला सोई कांड हुई तुमको है। सुनी हुई थी, जी जी। है ना? सरकार सोई हुई है और मंगल पांडे इस्तीफा दें। स्वास्थ्य विभाग ही सही नहीं है, आपको मिला हुआ देखने के लिए, देख रेख करने के लिए। मेरी बेटी जा रही है, पीड़ित लोग जा रहे हैं, गरीब परिवार के जा रहे हैं और उनका इलाज नहीं हो रहा है और कहते हैं कि बिहार में बदलाव हुआ है। अच्छा, मेरा एक और सवाल था, जैसे कि उस बच्ची के साथ रेप हुआ, इसको लेकर के कोई सवाल नहीं उठाया। जब पीएमसीएच में उसका इलाज नहीं हुआ तब सवाल उठा रहे हैं। मतलब बिहार में ऐसा कांड तो बहुत सारा हो रहा होगा, लेकिन लोगों को पता नहीं चल रहा होगा। तो तुमको तो हम ये भी बता रहे हैं, शायद हमने अभी किसी और ने मुझसे पूछा था तो मैंने बताया था कि अभी एयरपोर्ट पर 30 तारीख को जो ओपनिंग करे थे ये प्रधानमंत्री जी, उनके आने के 15-20 दिन 25 दिन पहले, शायद तुमको पता नहीं हो, अगर तुम मीडिया से हो या तुम लोग छुपाए या किसने छुपाया मुझे नहीं पता, बट वहाँ जो नाली में, वो पाइप में, बड़े वाले पाइप में जो एक लड़की की लाश मिली गैंग रेप हो करके मरी हुई, और उसको फिर ले जा करके जब ये पोस्टमार्टम जब उसका हुआ है तो उसमें जो गैंग रेप था वो कौन था? वो इतना बड़ा एयरपोर्ट, सुरक्षित एयरपोर्ट है ना, एयरपोर्ट क्या कहते हैं, इससे ज़्यादा सुरक्षित और कौन होगा? सीसीटीवी तो चाहे तो कहाँ छुपाया गया मामला? पहले ये बताओ, ये तो मुजफ्फरपुर वाला तो तुमको पता चल रहा है, लेकिन इसका पता है पटना के एयरपोर्ट का? नीतीश कुमार जी से तो सवाल पूछ ही रहे हैं, उनका सुन रहे हैं कि मानसिक स्थिति भी सही नहीं है। अल्जाइमर एक रोग होता है जो बुढ़ापे में हो जाता है, अल्जाइमर के वो बेचारे शिकार हो गए हैं। अब जैसा कि प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि 3-4 गो है प्रशासन, वही सब कुछ मंत्री हैं, उनके चेला चपाटी वही सरकार चला रहे हैं। यही है, ये सच है। इसलिए सच है कि आपको आए दिन आपने देखा होगा कि गमले फ्लावर्स का पर्यावरण में वो किसी के सर पे रख दे रहे हैं। जब महात्मा गांधी का जिस दिन गोली चली थी, जो नेल्सन मंडेला, क्या नाम था उनका, मंडेला नाम भूल गई हूँ मैं, तो वो उसने जब नाथूराम गोडसे, तो नाथूराम गोडसे ने जब गोली चलाई उस दिन वो ताली पीट रहे थे। फिर एक लेडी को अवार्ड मिल रहा तो वो उसको बार बार घुमा रहे थे। ये तो तुम्हारे न्यूज़ चैनल में हम गमला तो बता ही दिया हमने। तो बेचारे का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, तो कुर्सी छोड़ देना चाहिए और यंग आदमी को देना चाहिए जो इतने मेहनत से, इतने धूप और गर्मी में चल चल कर पद यात्रा कर कर के लोगों की। प्रशांत जी तो बोल रहे हैं मुख्यमंत्री बनेंगे ही नहीं। वो प्रधानमंत्री हो सकता है बन जाए, क्यों मुख्यमंत्री बनेंगे? वो तो कहते हैं कि इनको छोड़कर आपको किसी को बना दो तो मैं तैयार हूँ। वो तो बेचारे को लालसा ही नहीं है, लालच ही नहीं, तो तुम लोगों के समझ में क्यों नहीं आ रहा है ये बात? अगर वो लालची होते तो बोलते क्यों? उनका वो सूत्रधार हैं जन सुराज के, वो इसको चला रहे हैं कि आपके अंदर क्या विकल्प, क्या आपका 5 उनकी जो भी चीज़ें हैं जिनको बदलाव में सबसे पहले उन्होंने रखा है कि पलायन रोकना है, युवाओं का पलायन रोकना है, महिलाओं को स्वरोजगार देना है, बच्चों को शिक्षित करना है, और गरीब ये जो बुजुर्ग महिलाओं को जो 60 इयर्स प्लस हैं उनको 2000 रुपया देंगे। तो वो एक नई योजना इनके देखा देखी बना लेते हैं माई बहन कि हम 2500 देंगे। तो ये सब नहीं होता। आप अपना प्रिंसिपल, अपना जो आज तक आप करते आए हैं, देखिए पीछे से आप लोगों ने क्या किया है। शुरू में आप जंगल राज झेल चुकी हो कि 8 बजे 7 बजे के पहले माँ बाप निकलने नहीं देता था बच्चों को, भाई अपने अपने घर में आ जाओ, मत जाओ बाहर। तो ये होता ही रहता, तो आज भी हो रहा है। आज तो और खुलेआम हो रहा है, रोज गोलीबार। कल भी हमने देखा कि कहाँ गोली चली है, दो क्या हो रहा है ये? इसको कैसे कहोगी कि सरकार बहुत अच्छी है? तो क्या आपको लगता है जंगल राज फिर से आ गया है? अब जंगल राज नहीं, हमारे मुख्यमंत्री विक्षिप्त हो चुके हैं, मानसिक संतुलन खो चुके हैं, बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे। वो अच्छे थे कभी, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार अच्छे नहीं थे शुरू में, लेकिन बेचारे का जब मानसिक संतुलन बिगड़ गया तो कुर्सी छोड़ देना चाहिए उनको। मेरा उनसे रिक्वेस्ट है, नम्र निवेदन है कि वो छोड़ दें। लालच बुरी बला, पूरा बिहार रो रहा है, सब हम लोग मजदूर कहला रहे हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो देश से बाहर जा रहे हैं, विदेश में हैं,
और जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो बेचारे, कोई गुजरात में मजदूरी कर रहा है, कोई महाराष्ट्र में कर रहा है, कोई फैक्ट्री में है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई टेम्पो चला रहा है, कोई गोलगप्पे बेच रहा है। मैं बहुत बिहारियों से मिली हूँ बॉम्बे दिल्ली। यहाँ पर बताओ कौन सा सरदार है और कौन से गुजराती हैं जो तुम्हारे यहाँ काम कर रहे हैं। एक दिखा दोगी तो मैं मान लूँगी। बड़े बड़े दुकानों के होंगे सरदार जी का दुकान है, लेकिन अगर उसमें तुम बिहार दिखाओ के पहले ठेला घुमाते दिखाओ, तुम गुजराती दिखाओ, महाराष्ट्रियन दिखाओ, पंजाबी दिखाओ, कोई भी दिखला दो तो मैं मान लूँगी कि अरे ये तो यहाँ आके रिक्शा चला रहा है। वो अपने घर से नहीं आता क्योंकि समृद्ध परिवार से है, वहाँ समृद्ध राज्य है, हम लोग गरीब हैं, एकदम पिछड़े हुए हैं। लेकिन पीएमसीएच को तो बोला जाता है एशिया के सबसे बड़ा अस्पताल है, फिर इस ये प्रकार का छोड़ो ना, घटना कर- कंकड़बाग को भी एशिया का सबसे बड़ा मोहल्ला कहा जाता है। नाली में रखे हुए हैं नीचे, वहाँ का पानी पीना भी पाप लगता है। पानी भी प्रदूषित है क्योंकि नाला का पानी और उसका सब एक ही जा रहा है। वो सब हम लोगों के एजेंडा में है कि ये चीज़ें हैं, हम लोगों को पता है कि कंकड़बाग में क्या है। और अभी बाढ़ जब आती है तो कंकड़बाग डूब जाता है, बोरिंग रोड भी डूबता है। देखती हो ना, जब पानी वानी आ जाता है, ज़्यादा जल जमाव हो जाता है तो क्या होता है। तो क्या चीज़ का, खाली फ्लाईओवर का दिखा के, पीएमसीएच का बिल्डिंग दिखा के, मेट्रो दिखाकर तुम उसका बोल रही हो कि विकसित हो गया मेरा बिहार। बिहार के बच्चे बिहार लौट आए तब बिहार विकसित होगा। उद्योग लगे, कारखाना लगे, तब बिहार विकसित होगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जन सुराज की नेत्री मीनू सिंह, धरना स्थल पे गर्दली बाग में।